स्वागत है दोस्तों हमारे 3D कोर्स के मॉडलिंग के चैप्टर की चौथी वीडियो में। इस वीडियो में हम यहाँ पर दिखाए गए इन गिज़मोज को यूज करना सीखेंगे। साथ ही यहाँ पर दिए गए इस आउटलाइनर पैनल के बारे में बात करेंगे और इसको यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर दिए गए इन गिज़मोज के बारे में। सबसे पहले हमें यहाँ पर जूम इन जूम आउट का गिज़मो मिल जाता है। अगर हम इस पर अपने माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके रखते हैं और अपने माउस को मूव करते हैं तो हमारा व्यू पोर्ट जूम इन जूम आउट हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर मूव का गिज़मो मिल जाता है। अगर हम इस पर माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं और अपने माउस को मूव करते हैं तो हम 3D व्यू पोर्ट में मूव कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर कैमरा व्यू का गिज़मो मिल जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम वो देख पाएंगे जो कि हमारा कैमरा इस सीन में देख रहा है। अगर हम इस गिज़मो पर दोबारा क्लिक करते हैं तो हम कैमरा व्यू से बाहर आ जाएंगे। शॉर्टकट से कैमरा व्यू को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में नंपैड 0 प्रेस करना है, जिससे आप कैमरा व्यू में चले जाएंगे। और कैमरा व्यू से एग्जिट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में दोबारा से नंपैड 0 प्रेस करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू में स्विच करने का गिज़मो मिल जाएगा। अगर हम इस पर प्रेस करते हैं तो हम पर्सपेक्टिव व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू में स्विच कर सकते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे हम इस बटन पर प्रेस करेंगे यहाँ पर पर्सपेक्टिव से ऑर्थोग्राफिक हो जाएगा। पर्सपेक्टिव व्यू और ऑर्थोग्राफिक व्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव व्यू हमारे पास में 3D व्यू है और ऑर्थोग्राफिक व्यू हमारे पास में 2D व्यू है। पर्सपेक्टिव व्यू जो व्यू हम ब्लेंडर में अभी देख रहे हैं वो है, और अगर हम इसी व्यू को 2D में देखना चाहें तो हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में इस बटन से स्विच कर सकते हैं। ब्लेंडर में पर्सपेक्टिव व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू यानी 3D व्यू से 2D व्यू में स्विच करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में नंपैड 5 प्रेस करना है, जिससे आप 3D से 2D व्यू में स्विच कर पाएंगे। ब्लेंडर में 3D व्यू से 2D व्यू में स्विच इसलिए करते हैं ताकि मॉडलिंग के समय काम करने में हमें आसानी रहे और हम मॉडलिंग को जल्दी और अच्छी तरह से कर पाएँ। जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे आपको ये पता चल जाएगा। ब्लेंडर में हम 6 तरह के ऑर्थोग्राफिक व्यू का यूज़ करते हैं। लेफ़्ट ऑर्थोग्राफिक, राइट ऑर्थोग्राफिक, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक, बैक ऑर्थोग्राफिक, टॉप ऑर्थोग्राफिक और बॉटम ऑर्थोग्राफिक। इसको समझने के लिए मैं इस क्यूब को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एक मंकी का शेप ऐड कर लेता हूँ। शेप ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पर एक मंकी का सिर आ गया है। ब्लेंडर में ये मंकी हमें फ्रंट से कैसे दिखाई देगा, इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड में नंपैड 1 प्रेस करना है, जिससे हम इस मंकी के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ऐसे ही इस मंकी के बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में नंपैड 1 प्रेस करना है, जिससे आप इस मंकी के बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। मंकी के राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में नंपैड 3 प्रेस करना है, जिससे आप राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। और लेफ़्ट ऑर्थोग्राफिक में जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ में नंपैड 3 प्रेस करना है, जिससे आप इसके लेफ़्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। ऐसे ही टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में नंपैड 7 प्रेस करना है, जिससे आप इस मंकी के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। और बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाने के लिए आपको कंट्रोल के साथ में नंपैड 7 प्रेस करना है, जिससे आप इस मंकी के बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे। ऑर्थोग्राफिक व्यू का यूज हम मॉडलिंग के समय करेंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दिए गए इन गिज़मोज के बारे में। जैसे हमने इस मंकी के लेफ़्ट, राइट, बैक, फ्रंट, टॉप और बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए अपने कीबोर्ड का यूज किया, वैसे ही हम इस गिज़मो से इस मंकी के लेफ़्ट, राइट, फ्रंट, बैक और टॉप और बॉटम व्यू में जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ वाई पर अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करता हूँ तो मैं इस मंकी के बैक ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊँगा। दोबारा से वाई पर प्रेस करूँगा तो मैं इस मंकी के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊँगा। ऐसे ही अगर मैं एक्स पर अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करता हूँ तो मैं इस मंकी के राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊँगा। और दोबारा से एक्स पर लेफ़्ट बटन प्रेस करूँगा तो मैं इसके लेफ़्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊँगा। ऐसे ही टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए मैं जेड पर प्रेस करूँगा
और बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू के लिए Z पर दोबारा प्रेस करूंगा तो मैं इसके बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में चला जाऊंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर दिए गए इस पैनल के बारे में। ब्लेंडर में इस पैनल को आउटलाइनर पैनल बोला जाता है। ब्लेंडर में हमारे पास में जितने भी ऑब्जेक्ट रहेंगे उनकी लिस्ट हमें यहाँ इस आउटलाइनर पैनल में दिखा देगा। जैसे हमारे पास इस सीन में एक कैमरा है तो यहाँ पर कैमरा दिखा रहा है, एक लाइट है तो यहाँ पर लाइट दिखा रहा है, और एक मंकी है तो यहाँ पर सुजेन दिखा रहा है। हमें यहाँ पर सुजेन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ब्लेंडर में इस मंकी का बाय डिफ़ॉल्ट नेम सुजेन है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इस नाम पर 2 बार अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सुजेन से मंकी कर देता हूँ, ऐसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम इसलिए चेंज करते हैं ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से ढूंढ पाएँ। जैसे जैसे हम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं और हमारे पास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो जाते हैं तो हम उनका रीनेम करते हैं, जिससे हम उनको आसानी से ढूंढ पाएँ और उनको ढूंढने में समय खराब ना हो। आउटलाइनर पैनल में किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करने के लिए हमें उस पर 2 बार अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करना है और जो नाम हम लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद और अपने कीबोर्ड में F2 की प्रेस करने के बाद भी चेंज कर सकते हैं। आउटलाइनर पैनल में हम ऑब्जेक्ट्स के लिए कलेक्शन भी बना सकते हैं। जैसे कि हम एक रूम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम बाथरूम के लिए, बेडरूम के लिए और किचन के लिए अलग अलग कलेक्शन बना सकते हैं, जिससे हमें बाथरूम, बेडरूम और किचन के ऑब्जेक्ट्स को ढूंढने में आसानी रहे और उन पर आसानी से काम कर पाएँ। ब्लेंडर में कलेक्शन बनाने के लिए आपको आउटलाइनर पैनल में राइट क्लिक करना है और न्यू कलेक्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका यहाँ पर कलेक्शन बन जाएगा। जैसे हम कैमरा और लाइट को दूसरे कलेक्शन में मूव करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कैमरा सेलेक्ट करना है, उसके बाद में लाइट को सेलेक्ट करना है। ब्लेंडर में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और अपने माउस के लेफ्ट बटन से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ में आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में M प्रेस करना है, जिसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ न्यू कलेक्शन पर क्लिक करके उस कलेक्शन में भी इन ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं और यहाँ पर दिखाए गए इन कलेक्शन को चूज करके भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कलेक्शन 2 को चूज करूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे कैमरा और लाइट यहाँ पर कलेक्शन 2 में आ गए हैं। कलेक्शन के नाम पर भी मैं 2 बार क्लिक करके कलेक्शन का नाम चेंज कर सकता हूँ और कलेक्शन के आगे दी हुई इस आँख के निशान पर क्लिक करके मैं कलेक्शन को हाइड और अनहाइड कर सकता हूँ। कलेक्शन हाइड और अनहाइड करने से जो भी ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन के अंदर हैं वो सभी ऑब्जेक्ट हाइड हो जाएंगे और जैसे ही कलेक्शन को अनहाइड करता हूँ वो ऑब्जेक्ट हमारे ब्लेंडर में वापस आ जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम यहाँ पर दिखाए गए प्रॉपर्टीज़ पैनल के बारे में बेसिक जान लेंगे और साथ ही हम ब्लेंडर में एन पैनल के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर दिखाए गए इन मोड्स के बारे में भी बात करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।